हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज का वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो उनके हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन में भी कार्य करे प्रभु। परमेश्वर मेरे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकलने दे जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी जीभ के ऊपर नियंत्रण ले प्रभु, और परमेश्वर तेरा वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु। परमेश्वर जैसे ये वचन आएगा प्रभु, इन्हें मदद कर, जो लोग सुनने वाले हैं उन्हें मदद कर कि ये वचन को अपने जीवन में लेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएं। मैं चाहती हूँ कि वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। प्लीज़ ये वचन आपको मिस नहीं करना है। मैं 2 पार्ट में ये वचन को लेने वाली हूँ। हालेलुया। क्या मेरा स्क्रीन आपको बराबर से दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? यस यस यस, ओके, थैंक यू। आमीन। आज का जो वचन है वो हम सीखने वाले हैं शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते के विषय में। फीट शोड विद द गॉस्पेल ऑफ पीस। ओके, लास्ट टाइम हमने पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे उद्धार के टोप के विषय में कि उद्धार का टोप क्या है और उद्धार का टोप हमें कैसे पहनना है। हम कई हफ्तों से परमेश्वर ने जो हमें हथियार दिए हैं उसके ऊपर हम अपना मन लगा रहे हैं और हम एक एक हथियार को कैसे इस्तेमाल करना वो सीख रहे हैं। आज का जो हथियार जो हम सीखेंगे वो है शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते के विषय में। फीट शोड विद द गॉस्पेल ऑफ पीस। पर आज का जो भाग है वो 2 भागों में बंटने वाला है। आज का जो वचन 2 भागों में बंटने वाला है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और मुझे एक दिन में आपको सब कुछ नहीं देना है। समझ में आ रहा है आपको? आमीन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वचन को। एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 13 से 18 वचन। एफिशियंस 6 चैप्टर 6 13 to 18। इफिकरांस 6वां अध्याय 13 से 18। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण कर लो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़तापूर्वक अड़िग रह सको। सो अपनी कमर पर सत्य का फेटा कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। इन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बद्धि के द्वारा छोड़े गए हैं। छुटकारे का शिरस्त्रण पहन लो और परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार उठा लो। हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन सहित आत्मा की सहायता से हर अवसर पर विनती करते रहो। इस लक्ष्य से सभी प्रकार का यत्न करते हुए सावधान रहो तथा सभी संतों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये वचन हमें क्या कह रहा है कि सारे परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए 6 कवच दिए हैं और 6 कवच हमको डालने के लिए परमेश्वर कहता है जब तुम आत्मिक लड़ाई लड़ने जाओ तो तुम 6 कवच पहनकर लड़ाई लड़ने जाओ। हम एक एक कवच को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलकर परमेश्वर कहता है कि अब हम आज का जो हमें वचन है, परमेश्वर कहता है कि तुम शांति के सुसमाचार के सुनाने के तत्परता के जूते धारण कर लो। अब ये क्या है आज हमें समझना है। आमीन। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो हमें लड़ने के लिए अगर हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो शारीरिक लड़ाई लड़ रहे होते तो हमको तलवार की ज़रूरत पड़ती, सब चीज़ों की शारीरिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, शारीरिक हेलमेट की ज़रूरत पड़ती जो सेना इस्तेमाल करती है। पर हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारा शत्रु आत्मिक है, हमें दिखता नहीं है, इसलिए हमें आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब 6 हथियार दिए हैं, मैं वापस से आपकी रिवीजन कर रही हूँ। परमेश्वर ने हमें 6 कवच दिए हैं हमारे आत्मिक शत्रु से लड़ने के लिए। उस कवच के नाम है परमेश्वर के संपूर्ण कवच, छुटकारे का शिरस्त्रण, मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया उद्धार का टोप
हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, धार्मिकता की झिलम मतलब ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, विश्वास की ढाल मतलब शील्ड ऑफ फेथ, कमर पर सत्य का फेटा मतलब बेल्ट ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार मतलब स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते मतलब फीट शोड विद द गॉस्पेल ऑफ पीस। ठीक है, ये 6 कवच है। तो आज हमने कौन से सीखे हैं? विश्वास की ढाल सीखी है, कमर पर सत्य का फेटा सीखा है, छुटकारे का शिरस्त्रण मतलब उद्धार का टोप हमने समझ लिया है। ठीक है, ये 3 हमने समझ लिया है। आज हम चौथे कवच को देखने जा रहे हैं, वो है शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ओके ग्रेट। अब हम जाएंगे, अब मुझे थोड़ा बैकग्राउंड आपको देना है। मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, मैंने आपको बताया था कि पौलुस ने जब ये वचन को लिखा था तो पौलुस ने रोमियो सैनिक को ध्यान में रखते हुए ये वचन को लिखा था। पौलुस रोमन सैनिक को देखकर, रोमन सैनिक के जो वेशभूषा वो करते थे, रोमन सैनिक जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो वो कैसे लड़ाई लड़ने जाते थे उसको पौलुस ने देखा और उसने अपने वचन में इसका इस्तेमाल किया। तो आज हम पहले रोमन सैनिक के जूते कैसे होते थे वो हम सीखेंगे, फिर आपको पता चलेगा आत्मिक जूते हमको कैसे पहनना है। ठीक है, तो रोमन सैनिक के जूते कैसे होते थे? रोमन सैनिक के जूते मोटे चमड़े के बने होते थे, लेदर के बने होते थे। रोमन सैनिक जब लड़ाई करने जाते थे तो उनके लिए एक विशेष रूप से जूते बनाए जाते थे और वो जूते चमड़े के बनाए होते थे। समझ में आ रहा है? वो चमड़े के बनाए होते थे। कभी कभी तलवे लकड़ी के बने होते थे और आराम के लिए चमड़े से ढके होते थे। तो रोमन सैनिक का जो जूते होते थे वो ऊपर का जो भाग होता था वो चमड़े से बना हुआ होता था और जो तलवे का नीचे सोल का जो पार्ट है, सोल का मतलब जूते के नीचे का जो पार्ट है वो लकड़ी का बना होता था। ठीक है, आज हम लोग के चप्पल शूज़ अगर हम देखते तो रबर के बनाए होते हैं। ठीक है, पर उनके लकड़ी के नीचे लकड़ा होता था, तलवे के नीचे लकड़े का बनाया होता था। ठीक है, तो और उसके ऊपर, उस लकड़े के ऊपर आराम देने के लिए उसको चमड़े से ढकाया जाता था। कई बार बेहतर पकड़ के लिए जूतों को नीचे की तरफ कीलों से जड़ा जाता था। अब कई बार क्या होता था, जब रोमन सैनिक लड़ाई लड़ने जाती थी तो कई बार वो ऐसे जगह पर जाती थी लड़ाई लड़ने के लिए जहाँ पे पानी हो सकता है, जहाँ पे बालू हो सकती है, जहाँ पे बहुत मिट्टी हो सकती है, कड़क ये हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं। तो उनके जूतों को एक जूते को अच्छी पकड़ मिलने के लिए उन जूतों को उस लकड़े के नीचे खीले ठोके जाते थे। अब ऊपर से अगर वो जूता चमड़े का बनाया होता था, ऊपर का जूता चमड़े का बनाया होता था, नीचे का जो सोल पार्ट होता था वो लकड़े का होता था और लकड़े के नीचे स्पाइक लगते थे, मतलब ये नेल्स ठोके जाते थे, खीले ठोके जाते थे। ठीक है, उनके जूते के नीचे। क्यों? ताकि उन जूतों को एक अच्छी मजबूत पकड़ मिल सके। अगर सोचो आप अगर लड़ाई करने जा रहे हो, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो तो भी आपको अच्छे जूतों की ज़रूरत पड़ती है, चप्पल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर चप्पल अच्छे नहीं होंगे आप फिसल जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सोचो सैनिकों के लिए वो चीज़ कितनी महत्वपूर्ण होती थी। इसलिए उनको अच्छी नींव देने के लिए, अच्छा फर्म फाउंडेशन देने के लिए खीले ठोके जाते थे। युद्ध में आगे बढ़ने वाले सैनिक को एक मजबूत नींव की जरूरत थी। पद में अनुवाद शब्द तैयार या तत्परता का अनुवाद एक मजबूत नींव में भी किया जा सकता है। वचन में लिखा है कि शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते। तत्परता का अर्थ क्या है? तत्परता मतलब फर्म फाउंडेशन, तत्परता मतलब एक अच्छी नींव, एक मजबूत नींव। मतलब अगर पैर हमारे चप्पल अगर जमीन पर टिकते हैं तो एक मजबूत होने चाहिए, मजबूत नींव होनी चाहिए। अगर चप्पल बेकार है तो क्या हम चल पाएंगे? क्या लड़ाई लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सामने वाला शत्रु आकर हमको कब घायल करके जाएगा हमको पता नहीं चलेगा, हम अपने शूज को ही ठीक करते रहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए वो लोगों को इतने अच्छे शूज़ की ज़रूरत होती थी, जूतों की ज़रूरत होती थी कि जब वो लड़ाई करने जाए तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए वो क्या करते थे? चमड़े के जूते बनाते थे, चमड़े के नीचे लकड़ी
ठीक है, और लकड़ी को कीले मारते थे ताकि ज़मीन पर उनके जो जूते हैं वो अच्छी नींव पकड़ पाए, अच्छी पकड़ ज़मीन पर उसको पकड़ पाए। अगर पानी आए, बालू है या पथरीला रोड है, उसमें भी उनके जूते टूटेंगे नहीं, पर उसमें भी वो आगे बढ़ते जाएंगे। रोमन सैनिक अपने जूतों को पहनकर लड़ाई करने जाते थे और ये जूते उन्हें ज़मीन पर एक मजबूत पकड़ देते थे। समझ में आया? अब ये एक शब्द याद रखना, मजबूत पकड़, एक अच्छी नींव, मजबूत नींव, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाली हूँ आत्मिक रूप में मजबूत नींव हमारी कौन सी है, ठीक है। अब समझा आपको कि रोमन सैनिक के जूते कैसे होते थे? पक्का? अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज पूरा वचन नहीं लेने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा लेने वाली हूँ। समझ में आ रहा है आपको? आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें एक विशेष प्रकार के जूते दिए हैं, वो है शांति के सुसमाचार के जूते। अब शांति के सुसमाचार के जूते कौन से है भाई? जूते तो हमको पता है, पर हमको कोई भी जूता नहीं पहनना है, हमको शांति के सुसमाचार के जूते पहनने हैं। पर अगर हमको सुसमाचार क्या है, अगर हमको सुसमाचार पता नहीं है, तो हम शांति के सुसमाचार के जूते कैसे पहनेंगे? समझ में आ रहा है आपको? आपको जूते पहनने के लिए आपको कोई भी, परमेश्वर ने आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आपको भी जूते दिए हैं, पर वो जूते शांति के सुसमाचार के जूते हैं। तो ये शांति के सुसमाचार के जूते क्या है? अब वो हम समझेंगे कि सुसमाचार क्या है, फिर हम समझेंगे कि शांति के सुसमाचार क्या है। फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। फिर हम आसानी से समझ पाएंगे शांति के सुसमाचार के जूते होते क्या है। अब सुसमाचार क्या है? परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया पृथ्वी पर ताकि वो मनुष्य जाति के पाप के दंड को अपने ऊपर सह ले और मनुष्य के पाप क्षमा कर सके। परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर जन्म लिया और निष्पाप जीवन जिया। प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हो गए हमारे पापों के लिए, और उसने लहू बहाया हमें शुद्ध करने के लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया और हमेशा के लिए मृत्यु, नरक और कब्र पर विजयी हुआ। अब सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि मनुष्य जाति ने, आदम और हवा ने, जो पहले स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने जब वो पृथ्वी पर आए उन्होंने पाप किया और वो पाप सारे मनुष्य जाति के ऊपर आ गया। आदम और हवा ने पाप किया और वो पाप का असर हर मनुष्य के ऊपर गिरा। आज हम आदम और हवा के वंशज हैं, हम भी पापी है। हर मनुष्य जाति पापी हो गई है आदम और हवा के पाप के वजह से। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर अपने आप पाप आ जाता है। उसे कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलने के लिए, पर आप एक छोटा बच्चा देखो, अगर आप उसे डांटने जाओगे तो वो झूठ बोलने लगता है। कौन सिखाता है? क्या मम्मी डैडी उसको झूठ बोलने के लिए सिखाते हैं? नहीं, ये आदम और हवा का पाप है जो सालों साल मनुष्य जाति के अंदर रह गया है और ये बच्चों के अंदर भी आता है। अब मनुष्य जाति पापी हो गई है, मनुष्य जाति अपने आप को बचा नहीं सकती थी। और मैंने लास्ट टाइम आपको उद्धार के टोप के विषय में सिखाया था कि अगर पाप में अगर आप मर जाते हो, अगर अगर आप पापी हो और आप पाप में आपका मृत्यु हो जाता है तो आप नरक जाओगे। आपके पाप क्षमा होना जरूरी है, तभी आप स्वर्ग जा सकते हो। अगर आपके पाप में अगर आपने मृत्यु पाई, अगर आप पापी हैं और अगर आपके पापों में आपने मृत्यु पाई, आप नरक जाओगे। और मैंने कहा था क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है और पृथ्वी के में एक नियम रखा है। ओके, जैसे हम सिग्नल तोड़ते हैं, अगर एक गाड़ी सिग्नल तोड़ती है तो उसको चालान भरना पड़ता है, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर ने जब ये पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने कुछ रूल पृथ्वी पर लाए थे और कहा था कि पृथ्वी पर मनुष्य जाति को कुछ नियम रखे थे और वो नियम ये था कि पाप मत करो, और अगर तुम पाप करोगे तो तुम मरोगे। रोमियो की किताब कहती है पाप का दंड मृत्यु है। रोमियो की किताब कहती है
पाप का दंड मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मनुष्य जाति पापी हो गई है। अब मनुष्य जाति को मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता, उसके पाप क्षमा होने जरूरी है अगर उसे स्वर्ग जाना है तो। पर मनुष्य अपने आप को अपने पापों से बचा नहीं सकता। उसके पापों का बलिदान देने के लिए किसी और को बलिदान जाना जरूरी था, और वो किसी पशु के बलिदान से होने वाला नहीं था। उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो निष्पाप है, और निष्पाप कौन है? यीशु के बिना। तब परमेश्वर पिता ने कहा कि ऐसे मेरे बच्चे, अगर मैंने नियम बनाया है कि पाप का दंड मृत्यु है, तो मृत्यु कौन सा है? शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। मैंने कहा था शारीरिक मृत्यु मतलब हमारा शरीर से आत्मा का जुदा होना। जब हमारा शरीर मर जाता है, हमारा आत्मा जिंदा रहता है। और आत्मिक मृत्यु मतलब आत्मा का परमेश्वर के साथ जुदा होना। जब हम मर जाते हैं, हमारा शरीर तो जल जाता है या कब्र में डाल दिया जाता है, वो शरीर नश्वर है, वो शरीर तो खराब हो जाता है, पर हमारा आत्मा जिंदा रहता है। अब हमारे आत्मा को दो ही विकल्प है जाने के लिए, एक तो स्वर्ग, दूसरा नरक। अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा द्वार स्वर्ग में जाने के लिए खुल जाता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे लोग, मेरी मनुष्य जाति जिनको मैंने रचाया है, इन्होंने पाप किया, अब इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, और किसी पशु के खून के लहू से ये पाप धुल नहीं सकता, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने लोगों को आत्मिक मृत्यु से बचाऊंगा। अगर वो जानता था परमेश्वर कि अगर इनके मनुष्य जाति के पाप क्षमा नहीं हुए तो इनके ऊपर आत्मिक मृत्यु आएगा, मतलब इनको नरक में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। ये शारीरिक रूप में तो मरेंगे, पर इनका आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं एक न्यायी परमेश्वर हूँ, पर मैं एक दयालु परमेश्वर भी हूँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा कि ताकि यीशु निष्पाप जिंदगी जिए, बिना पाप का जिंदगी जिए, और जब समय आए पृथ्वी पर तब वो निष्पाप रूप से सारे मनुष्य जाति के पाप का दंड सहने के लिए वो क्रूस पर जाए और अपने आप को बलिदान दे। और इसके लिए यीशु ने अपने पिता का काम पूरा करने के लिए यीशु पृथ्वी पर आया। यीशु मनुष्य जाति के पापों का दंड उठाने के लिए पृथ्वी पर आया। उसने मनुष्य जाति के पापों का दंड उठाने के लिए वो पृथ्वी पर आया। उसने निष्पाप जीवन जिया, उसने कोई पाप नहीं किया जब वो पृथ्वी पर जीवन जी रहा था। और जब उसका समय आया, परमेश्वर ने उसे, पिता ने उसे कहा कि अब तेरा समय आ चुका है, अब तुझे मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान जाना है। तो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और सारे मनुष्य जाति के पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, और वो मारा गया, उसे मार दिया गया, उसे गाड़ दिया गया, और तीसरे दिन वो जीवित हो उठा। और उसने तीसरे दिन मृत्यु, नरक और कब्र पर विजय पाया। हालेलुया। और जब वो तीसरे दिन जीवित हो उठा तो उसने क्या किया? उसने मनुष्य जाति का दंड अपने ऊपर ले लिया। वो दंड सहकर तीसरे दिन वो जीवित हो उठा, और फिर उसने मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर हर मनुष्य को जो उसके ऊपर विश्वास करेगा उसे क्षमा प्रदान की। मतलब उसने सारा दंड मनुष्य जाति का अपने ऊपर ले लिया। वो तीसरा दिन जिंदा हुआ। और अब जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखेगा वो स्वर्ग जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, उसके पाप क्षमा होंगे। आमेन। वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा अगर वो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, और उसके पाप क्षमा होंगे। और फिर वो हमेशा के लिए उनका आत्मा, जब वो मरेंगे भी, फिर भी उनका आत्मा नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेगा। और जब एक व्यक्ति, अब ये सुसमाचार है कि यीशु ने मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, और अब जो भी मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं।
जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं तभी आप स्वर्ग जा सकते हो, आपका नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा जाता है। ये सुसमाचार है, ये लोगों को जानना जरूरी है और ये हमको फैलाना जरूरी है ताकि हम लोगों को नर्क में जाने से बचाया जा सके। मैं आपको बोल रही हूँ, आप जिंदगी में बहुत पैसा कमा लोगे, आप नंबर 1 रहोगे पैसों में, पर अगर आपके पास यीशु नहीं है आप नर्क जा रहे हो। दुनिया, इस पृथ्वी पर आप करोड़ों के मालिक हो सकते हो, पर अगर आपके पास यीशु नहीं है, बाइबल का वचन कहता है अगर आपके पास यीशु नहीं है, यीशु सत्य मार्ग और जीवन है, अगर आपके पास सत्य मार्ग और जीवन नहीं है तो आप नर्क जा रहे हो, क्योंकि आपके पापों की क्षमा नहीं हुई है। पापों की क्षमा तभी होती है जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास रखता है। अब मुझे सुसमाचार, यही सुसमाचार हम लोगों को देना है। क्यों? क्योंकि हमको उनको नरक जाने से बचाना है। पर मैंने लास्ट टाइम कहा था, जब एक सुसमाचार हम फैलाते हैं, हमको उद्धार कैसे पाना है वो भी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने सुसमाचार सुना कि बाबा यीशु मेरे पापों के लिए मरा, उसको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। अब मैं अगर यीशु पर विश्वास रखूंगा तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। अब ये जो व्यक्ति है वो बोलता है कि बाबा मैंने सुसमाचार तो सुन लिया है, पर मुझे यीशु को ग्रहण करना है, मुझे यीशु को मेरे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। तो मैंने क्या कहा था? सिर्फ 2 चीजें, रोमियो 10:9-10 कि परमेश्वर, अगर रोमियो 10:9-10 वचन क्या कहता है, अगर एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो वो कैसे पाएगा? उसके मुंह से जब वो अंगीकार करता है कि यीशु प्रभु है और उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब उस मनुष्य का उद्धार होता है, मतलब उसके पाप क्षमा होते हैं और उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है। आमेन। समझ में आ गया? अब एक स्टेप आगे जाना है। मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए दोहराई ताकि आपके जितने माइंड में ये चीज़ें बार बार घुसेगी, उतना आप अच्छी तरह से लोगों को सुसमाचार दे पाएंगे और लोगों को नरक जाने से बचाएंगे। हमें लोगों को सुसमाचार देना है और उसमें कोई गलत बात नहीं है सुसमाचार फैलाने में। हाँ, एक बात जो गलत है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, पर हमको सुसमाचार देने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हम सुसमाचार देने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें सुसमाचार फैलाना है, लोगों को नरक में जाने से बचाना है, पर किसी को फोर्स नहीं करना है। पवित्र आत्मा काम करेगा उनके अंदर, उनको बदलाव करने का। आमेन। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। अब एक चीज म्यूट कर। अब एक चीज और एक सीखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये चीज हमें ये सीखनी है कि हमारा जब उद्धार हो जाता है, कि जब हमने उद्धार पा लिया तो उसके बाद क्या है, उद्धार के बाद की चीज़ें कुछ हमें सीखना ज़रूरी है। कई बार आपने YouTube पे वीडियो देखे होंगे कि भाई धनिया का पानी पीने से ये फ़ायदे होते हैं, हाँ, जीरा का पानी पीने से ये फ़ायदा होता है। मैं आज आपको आपका उद्धार होने के बाद कौन से फ़ायदे होते हैं, 3 फ़ायदे जो आपके जीवन में आते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। जब आपका उद्धार हो जाता है, जब आप यीशु मसीह को आपके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, उस दिन से आपके पाप क्षमा होते हैं और आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है। पर अब आप बोलेंगे, अब मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब मुझे कौन से फायदे मिल रहे हैं? उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में 3 प्रकार की शांति आती है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको? सुसमाचार, शांति के सुसमाचार के जूते। हमने सुसमाचार को समझा। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ग्रहण करने के बाद क्या होता है? उद्धार। सुसमाचार को ग्रहण कर लिया मतलब हमने यीशु को कबूल कर लिया उद्धारकर्ता के रूप में। उसके बाद हमारे जीवन में 3 प्रकार की शांति आती है। आज हम उस 3 प्रकार की शांति के विषय में
सीखने वाले हैं। सब लोग रेडी है? पक्का? मैं चाहती हूँ कि अब कोई मिस नहीं करेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़, इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आपके घर वालों से बात करो सुसमाचार के विषय में। ले या नहीं ले, आपकी जिम्मेदारी है उनसे बात करने की। ग्रहण करना नहीं करना वो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर है, हम उनको फोर्स नहीं करेंगे, पर सुसमाचार देना हमारी जिम्मेदारी है। पहली चीज, जब उद्धार पाने के बाद हमारे पास 3 प्रकार की शांति आती है। कौन सी शांति? परमेश्वर के साथ शांति। मतलब जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर में, जब हमने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया था, तब हम पाप में जी रहे थे। हम सारी चीज़ें जो कर रहे थे, हम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे थे। हम परमेश्वर के विरुद्ध जाकर, वचन के विरुद्ध जाकर सारी पापमयी चीज़ें कर रहे थे। हम पाप में फंसे हुए थे, इसलिए हम पाप की चीज़ें कर रहे थे। ठीक है? और इसलिए हम परमेश्वर के दुश्मन थे। हम किसके अधीन रह रहे थे? शैतान के अधीन। हमने जब यीशु को ग्रहण नहीं किया था तो हमारे अंदर से बहुत पाप हो रहे थे, और हम किसका आवाज़ सुन के काम कर रहे थे? शैतान का आवाज़ सुन के काम कर रहे थे। हम किसके राज्य के थे? हम शैतान के राज्य के थे। जाहिर सी बात है, जीवन में 2 राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। अगर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो तो जाहिर सी बात है आप शैतान के राज्य में हो। तो जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, आप शैतान के राज्य में थे। आप शैतान जो बोलता था वो आप करते थे। आपको बाइबल पता नहीं था, बाइबल क्या है, आपको वचन क्या है पता नहीं था। वचन परमेश्वर का, ये परमेश्वर का वचन है। वचन मतलब परमेश्वर ने बोली हुई चीज़ है। आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे, आप पाप में जी रहे थे। आपके मन में जो आ रहा था आप कर रहे थे, और आप असल में परमेश्वर के दुश्मन थे, क्योंकि आप किसके राज्य में थे? शैतान के राज्य में। और जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो परमेश्वर का विरोधी है। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे, इसलिए हमारे अंदर शांति नहीं थी। हम कितना भी कुछ करते थे, हमारे अंदर वो शांति नहीं थी, वो आनंद नहीं था, वो जो परमेश्वर के साथ मिलकर जो हमें एक शांति मिलती है वो नहीं थी। पर जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारे अंदर शांति आई, मतलब हमारा उद्धार हो गया। हमारा उद्धार हो गया मतलब हमारे पापों के साथ हमारे पाप क्षमा हो गए। हमारे पाप क्षमा हो गए और हमें स्वर्ग का रास्ता मिल गया जाने के लिए, और हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया। और उसके बाद हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक हो गया। परमेश्वर हमसे एक नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम पापी थे। परमेश्वर एक नहीं होगा अगर हमारे अंदर पाप है तो। पर क्योंकि यीशु ने हमारा पाप, हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने हमारा पाप ले लिया, अब हम पापी नहीं हैं, अब हम निष्पाप है परमेश्वर की नज़र में। और इसलिए परमेश्वर ने हमें एक उसके साथ होने दिया। हमारा जब उद्धार हो गया, हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया तो हमारा उद्धार हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। और फिर हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम शैतान के राज्य में थे, अब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। हालेलुया। अब परमेश्वर यीशु हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। पहला, जब आप परमेश्वर में नहीं थे तो आप परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे। पर जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपके जीवन में शांति आई, आपके पाप क्षमा हो गए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। आप अभी कोई
रास्ते पे छोड़े हुए बच्चे नहीं हो जिनको माता पिता नहीं है। आपका आत्मिक पिता स्वर्ग में है। आमेन। उसका नाम है यीशु। आप उसके बच्चे बन गए हो। हालेलुया। आमेन। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा उद्धार हो जाता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ वापस एक हो जाता है। पहले पापी थे, इसलिए पाप के वजह से वो रिश्ता टूट गया था, पर क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया, वो रिश्ता वापस जुड़ गया। हालेलुया। अब हम यीशु के बच्चे हैं, यीशु हमारा पिता है। हालेलुया। ये एक शांति, उद्धार की शांति, मतलब हमें पता है कि हमारी मौत होने के बाद भी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा। ये जो शांति है कि हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा, पिता के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा, ये आपके अंदर शांति आती है और ये शांति शैतान छीन नहीं सकता। अगर आप वचन में मजबूत हो, शैतान इस शांति को ले नहीं सकता आपके अंदर से। मैंने आपको कहा था कि मजबूत नींव की ज़रूरत है। रोमियो सैनिक जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो उनके जूते चमड़े के बनाए होते थे, नीचे लकड़ी होती थी और उसके ऊपर खीले ठोके जाते थे ताकि उनको मजबूत पकड़ मिल जाए, एक मजबूत नींव मिल जाए। अब मैंने कहा था मजबूत नींव, ये शब्द याद रखो। फर्म फाउंडेशन, ये शब्द याद रखो। इसका मतलब क्या है? आत्मिक रूप में हमारी मजबूत नींव क्या है? हमारी मजबूत नींव ये है, हमारे परमेश्वर की शांति हमारी मजबूत नींव है। हालेलुया। परमेश्वर से 3 प्रकार की जो हमें शांति मिलती है वो हमारी मजबूत नींव है। पहला तो हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर के साथ शांति मतलब उद्धार की शांति, कि हमें पता है कि हमसे कितना भी कुछ हो जाए, हमें परमेश्वर से कोई अब जुदा नहीं कर सकता। हमारा उद्धार हो चुका है। अब परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूँ और मेरा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया है। अब मुझे कोई भी परमेश्वर के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, अब मैं पापी नहीं हूँ। जब पिता परमेश्वर मुझे देखता है तो वो मुझे निष्पाप देखता है, क्योंकि मेरे पापों का दंड परमेश्वर यीशु ने उठा लिया है। हालेलुया। ये शांति मेरे अंदर आती है, ये शांति मुझे मजबूत करती है लड़ाई लड़ने के लिए, कि मेरा उद्धार हो गया है। मुझे पता है ये हमेशा का घर मेरा नहीं है, मेरा घर स्वर्ग है। ये लड़ाई सिर्फ थोड़े दिनों के लिए है, बाद में मैं स्वर्ग जाने वाली हूँ। हालेलुया। तो कौन सी शांति आ गई? उद्धार की शांति, परमेश्वर के साथ शांति। हमको पता है मेरा परमेश्वर है ना। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हम कैसे बोलते हैं, अरे परमेश्वर है ना, क्यों टेंशन लेना है, परमेश्वर है ना, क्यों टेंशन लेना है, अरे परमेश्वर ठीक करेगा। भले आज मेरे पास घर नहीं है, कल होगा। आज गाड़ी नहीं है, कल होगी। अरे आज मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, परमेश्वर किसी के अंदर बात करेगा, वो आपको उपलब्ध करेगा। हालेलुया। ये शांति कि परमेश्वर ने मेरा बेड़ा उठा लिया है, परमेश्वर ने मेरी जिम्मेदारी ले ली है, अब मेरे जीवन में जो भी कुछ होगा परमेश्वर उसे देख लेगा। ये शांति की बात कर रही हूँ मैं। हालेलुया। ये शांति कब आती है? जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, ग्रहण करते हैं। हालेलुया। दूसरी शांति, अन्य ख्रिस्ती लोगों के साथ की शांति मतलब एकता। पीस विद अदर क्रिश्चियंस, यूनिटी। मतलब जब हमारा उद्धार हो जाता है तब आपको पता है कि आप स्वर्ग जाने वाले हो, आपका नाम भी जीवन के पुस्तक में लिखा गया है और आपके पाप क्षमा हो गए। ये 3 चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते हो, पर और एक चीज़ आप नहीं जानते हो। जब आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है तो क्या होता है? आपका नाम जब स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है तो आपका जो पहले जहाँ पे आप थे, पहले आप किसके अंडर थे? शैतान के अंडर। तो आप शैतान के अंडर से निकल कर परमेश्वर के फैमिली के भाग बन जाते हैं। हालेलुया। अगर मान लो XYZ, अगर एक रमेश करके एक आदमी है, रमेश की एक बीवी है कल्पना करके। अब रमेश और कल्पना का शादी हो गई है, उनको एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा किसका हो गया? रमेश और कल्पना का बच्चा हो गया, राइट।
अब अगर ये वैसे ही वैसे ही हम पहले जब पापी थे, जब हमने यीशु को कबूल नहीं किया था, तो हम शैतान के बच्चे थे। शैतान हमारे ऊपर राज कर रहा था, हम शैतान के बच्चे थे, शैतान हमारे ऊपर राज कर रहा था। पर जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो हम शैतान के यहाँ से निकलकर हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। तो हम शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ गए, और परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे लोग हैं। तो परमेश्वर का एक परिवार है। हालेलुया। तो जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो यीशु के परिवार के हो जाते हैं। और मैं अगर यीशु में आ गई हूँ, मेरे जैसे और 100 लोग आ गए हैं, तो वो भी यीशु के परिवार के हैं, मैं भी यीशु के परिवार की हूँ। अगर एक रमेश और कल्पना को बच्चा हो गया है, उसका नाम है सचिन। अब रमेश और कल्पना को और एक बच्ची होती है, उसका नाम है श्रेया। तो सचिन और श्रेया कौन बन गए? कल्पना और रमेश के बच्चे। पर वो सचिन और श्रेया कौन बन गए? भाई बहन बन गए कि नहीं? वैसे ही जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, मैं भी यीशु में आती हूँ, दूसरे लोग भी जब यीशु को ग्रहण करते हैं यीशु में आते हैं, और वो लोग यीशु के परिवार के भाग बनते हैं। तो अगर मैं यीशु में आई हूँ, अगर रंजना भी यीशु में आई है, तो कीर्ति भी यीशु में आई है, तो ये आज कीर्ति और मैं और रंजना और मैं, हम कौन है? हम सब बहन हैं, हम एक परिवार के हैं, हम सब भाई बहन हैं और हम एक परिवार के हैं। हालेलुया। शैतान जब ये देखता है कि भाई इनके लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनमें एकता आ रही है, तो वो आसानी से लड़ नहीं पाता है। अब हमारा चर्चेस जो होते हैं, हमारे चर्च में कौन होता है? चर्च में लोग आते हैं। तो हम जो यीशु मसीह के जो परिवार है, जो स्वर्ग में है, हम उसके पृथ्वी पर के परिवार है। और पृथ्वी पर हर एक चर्च जो यीशु में है लोग, वो एक दूसरे के भाई बहन हैं। समझ में आ गया? क्योंकि वो लोग भले वो हमारे चर्च के नहीं होंगे, वो दूसरी चर्च के होंगे, पर उन्होंने भी यीशु को ग्रहण किया है। तो वो चर्च के लोग और हम लोग कौन है? भाई बहन हैं। और जब हम साथ मिलकर रहते हैं, जब अगर एक फैमिली में अगर रमेश, कल्पना, सचिन, श्रेया साथ मिलकर रहेंगे, तो उनको कोई तोड़ सकता है क्या? समझ में आ गया? अब हमारे परिवार कौन सा है? हमारा ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज है। हमारे परिवार के लोग जो है, हमारे चर्च के जो लोग हैं, वो अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो हम उनकी मदद करते हैं। अगर मुझे प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग मेरी मदद करते हैं। तो हम लोग कौन है? मसीह के परिवार है। बराबर है? और अब हम लोग कौन है? मसीह के परिवार के नाते हम कौन है? भाई बहन है। और भाई बहन होने के नाते हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और हमारे बीच में क्या आती है? एकता आती है। हालेलुया। क्योंकि आज हम अभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे मसीह भाई बहन भी है। तो सचिन को कौन है? श्रेया है। श्रेया को कौन है? सचिन है कि नहीं? आज अगर आप मान लो एक चर्च में, एक चर्च की बात, रियल चीज बोल रही हूँ। मेरे चर्च में एक व्यक्ति आई और उनको बहुत प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी, और उनके पास बहुत तकलीफ थी। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, तू उन्हें उनकी तकलीफ में मदद कर। हमने क्या किया? उनको राशन दिया। ठीक है, हमने उनको राशन दिया। तो कौन से नाते से किया मैंने? वो मेरे भाई बहन हैं। आमीन? ये मेरे भाई बहन हैं। अगर ये मेरे भाई बहन है, अगर उनके तकलीफ में मैं मदद कर रही हूँ, मेरे तकलीफ में वो मदद कर रहे हैं, तो हमारी एकता है। और शैतान एकता से डरता है, क्योंकि शैतान अकेले लोगों को लेकर लड़ता है। अगर हम साथ में हैं, तो अगर मुझे प्रॉब्लम है ये मदद करेगी, उसको प्रॉब्लम है मैं मदद करूंगी, तो शैतान हमारे ऊपर वार कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो ये हमारी शांति। दूसरी शांति हमको कौन सी मिलती है? कि हमें मसीही भाई बहन का परिवार मिलता है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, आपके दूसरे लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो लोग हमारे भाई बहन बनते हैं।
कई बार मैं आपको बोलूँ, आपके सगे संबंधी भी, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर कई बार ऐसा होता है, आपके सगे संबंधी उतने काम में नहीं आएंगे जितने मसीह परिवार के भाई बहन आते हैं। मैं सच बोलती हूँ, होता है कि नहीं ऐसा? कई बार आपके सगे संबंधी भी आपके उतने काम नहीं आएंगे जितना आपके काम में यीशु के परिवार के लोग आपको मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो ये एक शांति है कि भाई पहला तो मेरा उद्धार हो चुका है, कि मैं स्वर्ग जाने वाली हूँ और मेरे पाप क्षमा हो गए हैं और मुझे अब कोई भी स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता। मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। दूसरी शांति मेरे अंदर ये आती है कि अब मैं मसीह परिवार की हो गई हूँ। परमेश्वर यीशु मेरा पिता बन गया है, मैं उसकी बेटी हूँ और मेरे इस परिवार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया, अब वो मेरे भाई बहन हो गए हैं। आमीन। ये दूसरी शांति मिलती है। जब चर्चेस में जब शैतान देखता है कि चर्च के लोग एक साथ है, उससे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। अगर आप अकेले रहोगे ना, वो आपको पीटेगा पीटेगा पीटेगा। पर अगर आप चर्च के साथ बने रहते हो, प्रार्थना में बने रहते हो, चर्च के लोगों के साथ बने रहते हो, वचन में, रविवार के दिन में मध्यस्थी प्रार्थना के लिए, तो उसे इतनी आसानी नहीं मिलती है लड़ाई करने के लिए आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपके भाई बहन आपकी मदद करने के लिए आते हैं, भाई बहन आपके लिए प्रार्थना करते हैं और वो आपके लिए बचाव का कारण बनता है कि नहीं? आमीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए चर्चेस के ऊपर अटैक होता है। शैतान का राज्य बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि शैतान के राज्य से निकलकर लोग यीशु में आ रहे हैं। तो शैतान के राज्य बढ़ नहीं रहा है, तो वो क्या करता है? वो यीशु के मसीह परिवार के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ये लोग जो कभी उसके परिवार के थे, अब यीशु के परिवार के हो गए हैं, इसलिए वो आपके ऊपर अटैक करता है। पर जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हो, एक साथ हो जाते हो, भाई बहन, हम लोग एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं, सब मिल के अगर उसके खिलाफ लड़ते हैं तो वो लड़ नहीं पाएगा, वो एकता के खिलाफ लड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। तीसरी चीज, परिस्थिति के साथ शांति। अब ये पॉइंट लेके मैं ख़त्म कर रही हूँ। जब हम यीशु में आ जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है और एक चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे अंदर शांति आ जाती है कि नहीं? यीशु में आने के पहले हर चीज़ के लिए हमको टेंशन आता था, है कि नहीं? बाप रे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कौन करेगा, ये कैसे होगा। पर यीशु में आने के बाद जब लोग देखते हैं कि आज मैं यीशु की बेटी बन गई हूँ, परमेश्वर ने मुझे उसके परिवार में स्वीकार कर लिया है, अब उसने मेरी जिम्मेदारी उठा ली है, परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे सारे चीज़ों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करेगा। ये शांति हमारे अंदर जब वो आती है तो चिंता निकल जाती है। क्योंकि पहले जब हम शैतान के राज्य में थे, शैतान हमें डर देता था, क्योंकि उसका काम क्या है? डर देना। शैतान कभी भी आपको शांति नहीं देगा, शैतान हमेशा डर देगा आपको। और जब आप परमेश्वर के पास आते हो, आपका डर निकल जाता है, आपको सच्ची शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, एक बड़ी चीज़ हो जाती है। जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हो, जिस दिन आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, उस दिन एक बड़ी चीज़ होती है। उस दिन आपके पाप क्षमा होते हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है, आप मसीह परिवार के हो जाते हैं। पर और एक बड़ी चीज़ होती है, वो होता है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर है, वो खुद आपके अंदर रहने के लिए आ जाता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है, तब डर धीरे धीरे निकलने लगता है, आपके अंदर शांति आने लगती है। समझ में आया? परिस्थिति को देखकर पहले आपको डर लगता था, अरे बाबा
मेरे पैर नहीं चल रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगी? अरे बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अरे बाबा मैं पैसे नहीं है, मेरे घर में मुझे हर चीज़ की ज़रूरत है, कौन देगा मुझे? ये इन सारी चीज़ों का आपको टेंशन होता था, राइट? पर जब आप यीशु में आ गए, यीशु ने क्या कहा? यीशु कहता है, जब चेलों को यीशु ने कहा मैं तुमको 2-2 करके तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ लोगों का छुटकारा करो, चंगाई करो, तब उसने क्या कहा? उसने कहा 2-2 करके जाओ, पर बेल्ट वेल्ट कुछ भी पहन के मत जाओ, कुछ पैसा लेके मत जाओ, बेल्ट डाल के मत जाओ, कुछ भी लेकर मत जाओ। क्यों बोला ऐसा यीशु ने? यीशु ने बोला, ये इसलिए बोला कि विश्वास में जाओ, लोग जिनके घर में तुम जाओगे ना, परमेश्वर उनके द्वारा उनके द्वारा तुम्हारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर उनके अंदर काम करेगा और वो लोग तुम्हें मदद करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब करना छोड़ दो, कोई देगा। ये सिर्फ परमेश्वर का एक आदेश था। आपको जॉब करना है, आपको अपना पैसा कमाना है, पर ऐसी जब ज़रूरतों की बारी आती है, जब मुश्किलें आती है, तो आपके भाई बहन हैं, आपके लोग हैं, परमेश्वर का परिवार है, उनके अंदर परमेश्वर अपने आप काम करेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उनके अंदर काम करेगा और वो आपको मदद करेंगे और आपका डर निकल जाएगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं चिंता में होते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स होती है, ऑफिस में काम के टेंशन्स, कुछ और टेंशन्स। उनको अगर मसीह परिवार का साथ नहीं है तो वो लोग किसको फ़ोन करके बोलेंगे? वो लोग एक दूसरे को, अभी मेरे चर्च में बहुत सारे लोग मुझे कई बार कॉल करके बोलते हैं ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो मैं उनको बोल के समझाती हूँ, उनको थोड़ा दिलासा देती हूँ। क्यों? अब कौन है हम? भाई बहन हैं रिश्ते में। कई बार मैं नहीं होती हूँ तो कीर्ति फ़ोन उठा के उनको दिलासा देगी। क्यों? क्योंकि मैं हर वक्त अगर अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे बाद कीर्ति है, वो देगी आपको दिलासा, वो रहेगी। आमेन। क्यों? क्योंकि हमको आज परमेश्वर के लोगों को नीचे गिरने नहीं देना है, हमको उनको ऊपर उठाना है। शैतान तो यही चाहता है कि ये मर जाए, ये लोग टेंशन के मारे मरे। पर जब आपका उद्धार होता है, मैं आपको बोलूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है, आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने लगता है। जब वो चमत्कार आप देखने लगते हो, आपका विश्वास बढ़ने लगता है। जब परमेश्वर का वचन पढ़ने लगते हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है और आप परमेश्वर की भलाई को देखते जाते हो। और एक दिन आता है कि आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कितना भी कुछ टेंशन आए, कुछ आए, आपको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आप बोलते हो यीशु है, मेरा पिता है, वो संभाल लेगा। हालेलुया। तो ये शांति हमें सिर्फ सुसमाचार के वजह से आती है। हालेलुया। ये शांति हमारी बुनियाद है, ये शांति हमारी नींव है। क्योंकि अगर आप सोचो ना, अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो और अगर आपके अंदर शांति नहीं है, अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो और आपके घर में आज अगर पानी नहीं आया और आप लड़ाई करने जा रहे हो, तो आपको टेंशन क्या रहेगा? अरे पानी नहीं आया। अगर आप ये विचार से लड़ाई करोगे तो दुश्मन आपको मार देगा। पर आपको जब पता है, वैसे ही हमारे अंदर जब ये शांति रहती है, जब हम आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, जब हमारे अंदर ये शांति रहती है कि मेरा उद्धार हो चुका है, अब मैं स्वर्ग जाने वाली हूँ, मेरा और मेरा पिता का रिश्ता एक हो गया है, यीशु मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूँ, परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा कर लिया, वो एक शांति आती है कि नहीं? दूसरी शांति आती है, अरे मुझे अगर कुछ हो भी गया, मैं तो स्वर्ग जा रही हूँ। पर दूसरी शांति ऐसे भी आती है कि कई बार छोटी मोटी चीज़ें टेंशन आ जाते हैं, तो हमारे मसीह भाई बहन को हम फ़ोन करके बात कर सकते हैं, हम उनका सहारा ले सकते हैं, हम उनकी मदद प्रार्थना के लिए ले सकते हैं, हम उनकी मदद किसी और चीज़ के लिए ले सकते हैं। तो हमें नया परिवार मिलता है कि नहीं? जब हम अकेले थे, हमको 4 लोग जो हमारे परिवार के थे उतने ही लोग मदद करते थे। अगर वो अच्छे हैं तो करेंगे, नहीं है तो वो भी नहीं। पर जब हम मसीह परिवार के आते हैं, यहाँ पर सगे भाई बहन का रिश्ता है कि नहीं, कोई नहीं देखता। हम खून से एक नहीं होंगे, हमारा खून एक नहीं होगा, पर यीशु के लहू के वजह से हम सारे लोग जुड़ गए हैं। अब हम एक परिवार के हो गए हैं।
हालेलुया। तो अगर मुझे कुछ हो गया, मैं बिंदास अपने चर्च के लोगों को बोल सकती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और आप मेरा सहयोग दोगे। वो हाँ कि नहीं? दोगे, होगे नहीं? क्योंकि आप एक चर्च के हैं, हम एक मसीह के परिवार के हैं, राइट? और मसीह का परिवार सिर्फ हमारे चर्च तक सीमित नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, हम परमेश्वर के अंग हैं, हम परमेश्वर के परिवार के हैं, हम सब भाई बहन हैं। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज, परमेश्वर के साथ शांति। मतलब जब हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारा उद्धार हो गया, हम मसीह परिवार में आ गए, अब हमको क्या होता है, जब भी हमको प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हम वचन में बढ़ते जाते हैं, वचन में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं, तो हमारे अंदर वो भी एक शांति आ जाती है कि हमें चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हो रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 8:28 में, कि हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। तो अगर जब हम वचन में बढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, तो हमको पता है अरे इसमें भी परमेश्वर भलाई करेगा, तो कितना भी टेंशन क्यों ना होने दे, वो टेंशन आता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसमें भलाई करेगा। क्योंकि हमने परमेश्वर का हमारे अंदर का बदलाव देखा है, हमको कैसे उसने बदला है, तो हमारे जीवन में ये स्थिति क्यों नहीं बदलेगा वो? जब हमको इतना बदला है परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि आज हम यीशु के बिना नहीं रह सकते। क्यों? आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुआ है, आप यीशु के बिना रह ही नहीं सकते। तो अगर यीशु ने आपको इतना बदला है, तो ये परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगा? और रोमियो 8:28 का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर चीज में, परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर, जब मुझे ये वचन पता है, मैं जानती हूँ मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने वाला है, उससे भी परमेश्वर मुझे बाहर निकालने वाला है, तो मैं टेंशन क्यों लूं? हालेलुया, आमेन। ये शांति हमें सुसमाचार से मिलती है। अब नेक्स्ट वीक जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, शांति के सुसमाचार के जूतों को कैसे पहनना है। अभी आपने देखा शांति के सुसमाचार के जूते, अब शांति के सुसमाचार आपको समझ में आ गया, सुसमाचार समझा, उसकी शांति क्या है वो समझे। पर अभी अगर हमको जूते पहनना है, तो हमको कैसे पहनना है शांति के सुसमाचार के जूते, हम नेक्स्ट हफ्ते सीखेंगे उसके बारे में, ठीक है? अगले संडे ईस्टर है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट संडे सीखेंगे, ओके? मैं अभी आपके लिए, सबके लिए, मैं वचन इधर ही समाप्त कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ सबके लिए। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु, हर एक व्यक्ति के अंदर शांति आने दे प्रभु। और परमेश्वर जो वचन को नहीं समझ पा रहा है, उसे वचन समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु। परमेश्वर उसे सुसमाचार क्या है, शांति क्या है, उसे समझने दे प्रभु। परमेश्वर उसके आत्मिक हृदय को खोल, उसके बुद्धि को खोल, और प्रभु ये वचन उसके अंदर जाने दे प्रभु, और ये वचन उसके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु, और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, उनको आशीषित कर, हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, यूट्यूब पर, जूम पर, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक के जीवन को बदल प्रभु, और हर एक के जीवन में भरपूरता से चमत्कार कर प्रभु, उनको उनके कमी घटी से दूर कर प्रभु, और उनको तेरी महिमा दिखने दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।